हेलो एवरीवन, आज है हमारा मिक्स टेस्ट का डे 5 जिसमें आज मैं आप सभी का मिक्स टेस्ट लेने वाला हूँ। एक कौन कौन सब्जेक्ट से होने वाला है यहाँ पे पहले समझ लो। तो आज का जो टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है फिजिक्स से, इंग्लिश से और हिंदी से। और एक चीज जो कि काफी यूनिक करा गया है वो ये चीज है कि भैया आज के इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो विदाउट ऑप्शन के रहेंगे, यानी कि बिल्कुल भी हिंट आप सभी को नहीं मिलने वाला। आप सभी को क्लियरली कॉन्फिडेंस के साथ आपको सही आंसर डायरेक्ट आपको बताना होगा। तो ये कुछ मैं यूनिक करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो आप सभी प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चाहे पे पहले बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, बिकॉज इस चीज से थोड़ी मेरे को मोटिवेशन कुछ मिलती है ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसा हाई क्वालिटी कंटेंट लाता रहता हूँ। ठीक है जी, सो आई करते वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी से, जो कि हमारा मातृभाषा है। और ध्यान से समझना भैया, जो जो क्वेश्चन है विदाउट ऑप्शन का है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो ध्यान से इसका आप सभी को आंसर कमेंट करना है मेरे को। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। एक चीज मैं आपको बता दूं, बाल कृष्ण भट्ट से रिलेटेड दो क्वेश्चन करे जाते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, और एक क्वेश्चन करा जाता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो आपको ध्यान रखना होगा, जो बाल कृष्ण भट्ट थे वो भारतेंदु युग के थे। ठीक है, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। और काल के थे वो है आधुनिक काल। ठीक है, वो है आधुनिक काल। किस काल के थे? तो आधुनिक काल के थे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी होगी थोड़ी। चलिए आई करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि तेरी कुड़माई हो गई यह किस कहानी से संबंधित है। आप सभी को बताना है कि तेरी कुड़माई हो गई यह किस कहानी से संबंधित है। तो ये लहना सिंह ने एक लड़की से पूछा था। ठीक है, सूबेदारनी से पूछा था ये चीज कि तेरी कुड़माई हो गई, ये बचपन की स्टोरी है। तो लहना सिंह किस कहानी का है भैया? तो तेरी कुड़माई हो गई यह किस कहानी से संबंध है? तो ये उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था कहानी से संबंधित है। ठीक है, उसने उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, उसने कहा था। ये आपका चैप्टर नंबर सेकेंड है। ठीक है, और याद रखना उसने कहा था कहानी की जो मेन पात्र है, ठीक है, कहानी का जो मेन कैरेक्टर होता है ना, मेन किरदार होता है, वो है लहना सिंह। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। अभी मैंने जस्ट ही बताया, ठीक है, कि जो लहना सिंह है वो उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था कहानी का पात्र है। ठीक है, उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑल राइट, चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाऊं। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? भैया बताओ, मैं हिंट नहीं दूंगा बिल्कुल भी। ठीक है, आप जल्दी जल्दी मेरे को इसका आंसर कमेंट करो। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? तो सुखदेव को लिखा है। ठीक है, सुखदेव, और इसके मित्र थे। ठीक है, भगत सिंह जी के मित्र थे सुखदेव, तो सुखदेव को इन्होंने पत्र लिखा है। ठीक है जी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है बताइए? आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो रचित है वो कौन सा चैप्टर है? रामधारी सिंह दिनकर ने कौन से चैप्टर को लिखा है? बहुत सही, इन्होंने लिखा है किस चीज को? इन्होंने लिखा है अर्धनारीश्वर को। ठीक है, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। चलो, अर्धनारीश्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए भैया। मालती किस कहानी की पात्र है? मालती जो है वो किस कहानी की पात्र है भैया? मालती किस कहानी की पात्र है? इसका जल्दी जल्दी आप हमें आंसर कमेंट करो जितना जल्दी हो सके, बिकॉज ये वीडियो प्राइमर में है तो मैं आप सभी के कमेंट को रीड कर पा रहा हूँ। ठीक है जी, तो मालती किस कहानी की पात्र है जी? मालती जो है वो किस कहानी की पात्र है भैया? तो मालती जो है वो रोज कहानी की पात्र है। ठीक है, रोज, जो कि अज्ञे जी के द्वारा रचित है। ठीक है, मालती रोज कहाँ है? रोज जो चैप्टर है आप सभी का, ठीक है, जो कि अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है, तो मालती उसी चैप्टर की, रोज चैप्टर की ही पात्र है। एक्चुअल में यहाँ पे पात्रा होना चाहिए था, बिकॉज ये लड़की है ना मालती। ठीक है, चलो, मालती के पति का क्या नाम है? मालती के पति का क्या नाम है? दो क्वेश्चन यहाँ से करा जाता है कि पहला कि मालती का पति का क्या नाम है, और दूसरा मालती के पति क्या करते हैं। तो मैं आप सभी को सारी चीज़ बताऊंगा, सारी चीज टर्म्स और कंडीशन को भी समझाऊंगा कि मालती के जो पति है उनका क्या नाम है और मालती के पति करते क्या है, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। मालती के पति का नाम है जी महेश्वर। ठीक है, मालती के पति का नाम है महेश्वर। ठीक है जी, और महेश्वर जो है वो एक डॉक्टर है। क्या है? एक डॉक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह के पिता का क्या नाम है? बल जल्दी जल्दी आप मेरे को बताओ कि जो भगत सिंह थे, ठीक है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम है? आप सभी को मैं दे रहा हूँ कुछ टाइम, ठीक है, कुछ समय, 5 से 6 सेकंड। आपको मेरे को जवाब चाहिए इसका सही सही। ठीक है, मैं कुछ भी हिंट नहीं करूंगा बिकॉज ये टेस्ट है, और आज तो खासकर और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा बिकॉज ये विदाउट ऑप्शनल टेस्ट है। ठीक है, विदाउट ऑप्शनल टेस्ट है, तो कुछ और ज़्यादा इंटरेस्ट आप सभी को बनेगा इस वीडियो में। भगत सिंह के पिता का नाम है भैया सरदार किशन सिंह। ठीक है, सरदार किशन सिंह। क्या नाम है?
सरदार किशन सिंह, ठीक है, सरदार किशन सिंह, सरदार किशन सिंह। याद रख लेना भैया, रट जाओ इन सब सारी चीज़ों को, रटना नहीं है, बिल्कुल समझ समझ के आपको पढ़ना है। एक बार अगर आप कोई भी स्टोरी को पढ़ लोगे ना, तो मेरे को मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, ठीक है। हिंदी के खासकर एक बार चैप्टर को आपने पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप खुद से कर लोगे, कि बिकॉज हिंदी हिंदी होता है यार, कहानी है, ठीक है। आप सिंपल पढ़ो, आंसर सॉल्व करो, समझ रहे हो। तो सिपाही की माँ के रचयिता कौन है भैया? सिपाही की माँ एक एकांकी है, इसके रचयिता है मोहन भैया, सॉरी मोहन राकेश जी, ठीक है मोहन राकेश जी हैं। सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? मोहन राकेश जी। 10वां क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कहने का मतलब कि भैया हड्डी, उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, समझ रहे हो, एकदम पतला सा दुबला सा, समझ रहे हो। तो वो कौन था भैया? एक दीनू कुम्हार था, ठीक है, दीनू कुम्हार था, एक दीनू कुम्हार था, दीनू उसका नाम था वो कुम्हार, तो दीनू कुम्हार था वो, ठीक है। तो सिपाही की मां में शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन था? तो दीनू की मां। और एक चीज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बिकॉज आप सभी के वजह से आज हमारा टेस्ट का 5वां दिन कंप्लीट हो जाने जा रहा है, बिना किसी प्रॉब्लम के और बिना किसी इशू के, ठीक है जी। तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड इसी तरीके से आप सपोर्ट बनाए रखो। और बहुत जल्द कमिंग सून बिग सरप्राइज, जस्ट कंप्लीट 7 डेज मिक्स टेस्ट चैलेंज, यानी कि जैसे ही 7 डे चैलेंज का हमारा मिक्स टेस्ट कंप्लीट होता है शाम 7 बजे वाला, उसके बाद आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा बिग सरप्राइज मैं लाने वाला हूं। और मैं आप सभी को बता दूं, मैं कोई भी सरप्राइज लाता हूं, कोई भी करता हूं, वो सारी चीज यूट्यूब पे ही करता हूं, ठीक है जी। और अगर मैं कुछ करने वाला भी रहूंगा तो उसमें आपको 1 भी रुपया लगने वाले नहीं है भैया, भले ही मेरे सब्सक्राइबर कम है, ठीक है। और इन द फ्यूचर देखना है, जो हुंकार भरू चैनल है ना भैया, इसको ब्रांड बनाएंगे एक के दिन, ठीक है। बस आप सभी सपोर्ट, आप सभी की जरूरत है भैया, बिकॉज क्वालिटी में तो कोई कमी नहीं, मैं कर नहीं रहा, ठीक है। ये करता है फिजिक्स के क्वेश्चन को भैया, ध्यान से देखना, फिजिक्स के क्वेश्चन है, इसमें ज्यादातर फॉर्मूले ही होंगे, बिकॉज विदाउट ऑप्शनल है, तो ध्यान से देखना थोड़ी। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक आप मेरे को बताओ, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। देखो, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक और विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक हो वो होता है वोल्ट बट वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसआई मात्रक होता है, वो होता है वोल्ट बटा मीटर, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की तो बात ही नहीं कोई। चलो आगे बढ़ जाऊं मैं। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर स्थित विद्युत विभव का क्या मान होगा? भैया बताओ मेरे को जितना जल्दी हो सके, विद्युत विभव का फॉर्मूला बताओ सिंपल मेरे को। तो आप सभी कहोगे कि विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा का R, ठीक है। जहाँ Q आवेश है वही सेम चीज यहाँ दिया है और R दूरी है, समझ रहे हो। तो ये होता है विद्युत विभव। विद्युत प्रवणता बराबर क्या होता है? dV बटा dx, ठीक है, dV बटा dx, यही हमारा विद्युत प्रवणता होता है। आगे बढ़ जाओ जी, आगे बढ़ जाओ। ओम का नियम क्या है? बस आपको ओम का नियम लिखना है, ठीक है। V बराबर आई आर, ठीक है, V बराबर आई आर। V क्या है यहाँ पे? विभवांतर है। I क्या है यहाँ पे? I क्या है जी? I यहाँ पे धारा है। R क्या है? कांस्टेंट है, जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? क्वेश्चन में पिछले टेस्ट 3 में भी इस क्वेश्चन को मैं करा था आप सभी से, कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? वो होता है भैया सिल्वर, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है सिल्वर, आई मीन चांदी, ठीक है, चांदी होता है सबसे अच्छा। लॉरेंस बल के लिए सही संबंध बताना है आप सभी को। लॉरेंस बल के लिए सही संबंध होता है क्यू, ठीक है, क्यू भी प्लस में ई और 1 सेकेंड, सॉरी भी वेक्टर, 1 सेकेंड, भी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा बी वेक्टर, ठीक है। तो ये होता है सही संबंध लॉरेंस बल के लिए, ऑलराइट। अगला क्वेश्चन देखो आप सभी, बायोसेवर्ट के नियम को आपको लिखना है। तो बायोसेवर्ट का जो नियम होता है वो होता है बी, वेक्टर फॉर्म में मैं नहीं लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ बी बराबर, अरे यार वेक्टर फॉर्म में मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, मैं बता दूंगा। पिछली वीडियो में तो जस्ट मैंने बताया यार, फिर मैं इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो बायोसेवर्ट का नियम होता है बी बराबर म्यू नॉट बटा का 4 पाई, ठीक है। और इनटू में होता है आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर, ये आपका बायोसेवर्ट का नियम होता है। वेक्टर फॉर्म में जस्ट कुछ नहीं करना होता जी, वेक्टर फॉर्म में बस यहाँ पे आप वेक्टर लगा दो और यहाँ पे आइडियल में लगा दो, अलग कर देना, ठीक है। और यहाँ पे आर क्यूब कर देना, ये होता है वेक्टर फॉर्म बायोसेवर्ट नियम का, ठीक है जी। आगे बढ़ जाओ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? याद रखना, माइकल फेराडे, ठीक है, माइकल फेराडे। चलो आगे बढ़ जाओ। रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो भैया काल्पनिक होता है, और काल्पनिक के साथ सीधा होता है, ठीक है, काल्पनिक और सीधा होता है।
काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब, रेटिना हमारे आंख पे जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो सीधा और काल्पनिक होता है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग है। आप सभी को बताना है, आप सभी को क्या बताना है यहाँ पे, आप सबसे पहले ध्यान से समझ लो। ठीक है, और मेरे को इसका जितना जल्दी हो सके आंसर आप करो। ये जो क्वेश्चन लिया गया है परमाणु चैप्टर से। ठीक है, तो मेरे को जितना जल्दी हो सके आप मेरे को इसका आंसर कमेंट करो। ठीक है, इसका आंसर मेरे को जितना जल्दी हो सके मेरे को चाहिए भैया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। आपके कौन से कहाँ से लिया गया है, परमाणु चैप्टर, एटम चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप इसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक तो किसी का आया नहीं है वैसा ऑप्शन। ठीक है, जितना जल्दी हो सके ये आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, H/2 पाई, बहुत सही, H/2 पाई होता है। चलो, ओंकार भरो चैनल पे बहुत ही जल्द, जैसे ही ये 7 डे चैलेंज कंप्लीट होता है हमारा, उसी तरीके से ओंकार भरो यूट्यूब चैनल पे बहुत बड़ी सरप्राइज आने वाली है, वो भी बिल्कुल फ्री में, और मैं बहुत कुछ करने वाला हूं आप सभी के लिए। तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, बिकॉज मेरे को इस चीज़ से मोटिवेशन मिले और मैं आप सभी के लिए ऐसे ही हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँ। ठीक है जी, चलिए यही करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो खैर है। तो हिंदी फिजिक्स का हो गया, और अब हम लोग इंग्लिश। तो जिसको लगता है इंग्लिश से डर भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ आपके सामने खड़ा। तो इंग्लिश के क्वेश्चन सब हम लोग करने वाले हैं। देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो लाइक विदाउट ऑप्शन का है, तो लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन होंगे, है ना। वॉल्ट विटमैन रिटेन द पोयम, वॉल्ट विटमैन ने कौन सा पोयम को लिखा है ये आप सभी को बताना है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सबको पता होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। स्नेक कंपोज्ड बाई, स्नेक जो चैप्टर है इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है D.H. लॉरेंस ने, D.H. लॉरेंस ने। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। जॉन डॉन बॉर्नवाज, जॉन डॉन जो कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट है, आई डू नॉट गो के पोएट हैं। ठीक है, तो जॉन डॉन ने कौन से इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, इनका जन्म हुआ था इनका 1 सेकेंड, सॉरी, इनका जन्म हुआ था 1592 ईस्वी में। ठीक है, जॉन डॉन का जन्म हुआ था 1592 ईस्वी में। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग, यहाँ पे डैश दिया हुआ है, ये तो चैप्टर का नाम ही है भैया। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग, फास्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, W.H. ऑर्डेन रिटेन द पोयम, अभी मैंने बताया यही वाला, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। वॉल्ट विटमैन बॉर्न वाज, वॉल्ट विटमैन का जन्म हुआ था 1892 में और मृत्यु हो गया था, सॉरी, जन्म हुआ था 1819 में। 1 सेकेंड, सॉरी, जन्म हुआ था 1819 में, मृत्यु हुआ था 1892 में। चलो, याद रखना है सब सारी चीज़ें। W.H. डेथ वाट, तो मैं बता दूं W.H. का जन्म हुआ था 1907 में, मृत्यु हुआ था 1973 में। तो डेथ हमारा से पूछ रहा है तो 1973 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। मैकेविटी द माइस्ट्री, मैकेविटी द माइस्ट्री क्या, कैट, और यहाँ पे वाई कर लेना। ठीक है, मैकेविटी द माइस्ट्री कैट यानी कि बिल्ली है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, ये W.S. द्वारा लिखा, नाउ द लिस्ट आर फॉलोइंग फास्ट से लिया गया है जो लाइन है। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन यानी कि डेथ से अच्छा ह्यूमन का लाइफ नहीं है, सबसे अच्छा, सबसे मस्त है चीज वो है डेथ, ह्यूमन लाइफ से अच्छा। ठीक है, मनुष्य के जो जीवन है उससे अच्छा है डेथ। हु कंपोज द पोयम फायर हाइमन, फायर हाइमन को कंपोज किसने किया, KKN दारूवाला, KKN दारूवाला, जो कि इंडिया के ही हैं, KKN दारूवाला। ठीक है, इंडिया के ही हैं। ओंकार भरो चैनल को आप सभी प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आप सभी ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज इस तरीके के जो भी हमारे कंटेंट आने वाले होंगे, हाई क्वालिटी कंटेंट हमारे चैनल के ऊपर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कल हमारा है डे 6 है हमारा कल, और कल की क्लास में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और उसमें हर एक सब्जेक्ट को इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है, 10-10 ऑब्जेक्टिव सबसे रहेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे। और कमिंग सून बिग सरप्राइज है, तो सरप्राइज मैं रिवील करूंगा जैसे ही 7 डे चैलेंज हमारा कंप्लीट होता है वैसे ही। ठीक है, सो विश ऑल द वेरी साथियों, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।